हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा बीआरएस बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। ठीक है, देखो, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो किससे रिलेटेड थे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम किससे रिलेटेड कर रहे थे? या तो कैश बुक से रिलेटेड थे या फिर पासबुक से रिलेटेड थे, दोनों को कंपेयर कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, एक हमें अमेंडेड कैश बुक भी बनानी पड़ेगी। अमेंडेड कैश बुक का क्या मतलब है कि आपने जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं आपके, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस है वो तो आपके कैश बुक में चले जाएंगे और बाकी का हमारा बीआरएस बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे इसका और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो हम अगली वीडियो से करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो पहले क्या कह रहा है। कह रहा था कैश बुक ऑफ मिस्टर चौहान शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 on 31st December 2022 at the bank. The figure did not agree with the bank passbook. A comparison of the two revealed the following. ठीक है, एक हमने क्या करा है, जो कैश बुक है उसके पास बैलेंस है कितना, 20,000 का। कह रहा है 31 दिसंबर 2022 को उसके पास एक बैंक पे बैलेंस है। द फिगर, अच्छा कितने का बैलेंस है, 20,000 का। ठीक है, द फिगर डिड नॉट एग्री विद द बैंक पासबुक। फिगर जो हो रहा है पासबुक से एग्री नहीं कर रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे। फिर कह रहा है एक कंपैरिजन बता रहा है दोनों का। क्या चीज बता रहा है? कह रहा है द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान विद 6,000 द एनुअल प्रीमियम ऑन हिज लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड विद 150 रुपए एज बैंक चार्जेस। करना क्या है कुल मिला के क्वेश्चन में? कह रहा है शो द करेक्शंस टू बी मेड इन द कैश बुक। तो पहले तो क्या करोगे, कैश बुक बनाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं। पहले अमेंडेड कैश बुक, फॉर्मेट क्या रहेगा उसका, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, ये कैश बुक बनाएंगे हम विद बैंक कॉलम। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। स्टार्टिंग में हमें बैलेंस दिया है, बैलेंस कितने का दिया है, 20,000 का दिया है। तो क्या करोगे, टू बैलेंस बीडी करके उतार दोगे, इसमें कितने का था, 20,000 का था। ठीक है, 20,000 का बैलेंस आने के बाद देखो जो मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन है जिसको हम कैश बुक में उतार सकते हैं वो तो इसमें लिख दोगे, और बाकी जिसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में था कि हाँ हमने इतना सही करा इतना गलत कर दिया, उसके लिए क्या बनाएंगे हम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमसे क्या कह रहा था, पहला वाला कह रहा था, देखो ये क्या है, नॉर्मल सा है क्या, कि द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर चौहान विद 6,000 द एनुअल प्रीमियम, ये एनुअल प्रीमियम के देने हैं, और क्या कह रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 150 रुपए बैंक चार्जेस के देने। तो क्या करोगे भाई, क्या क्या करके है, 6,000 रुपए एनुअल प्रीमियम के ऑन हिज लाइफ पॉलिसी बाय LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके डाल दोगे, इसमें कितना, 6,000 रुपए। फिर और क्या कह रहा था बाय, और क्या कह रहा था, और कह रहा था हमसे बाय बैंक चार्जेस करके हैं 150 रुपए, बैंक चार्जेस अकाउंट करके हैं कितने, 150। क्या चीज समझे? देखो इससे समझने वाली बस इतनी सी चीज है कि जो तुम्हारा नॉर्मल कैश बुक में हम क्वेश्चंस करते थे वो पहले इसमें आए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है दूसरा वाला, कह रहा है द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर चौहान बाय 15,000 द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। क्या आया, 15,000 रुपए। वो ऐसा नहीं कह रहा कि 15,000 आने थे उसमें से 13,000 आए या 12,000 आए और बाकी का नहीं आया, इस तरीके से कुछ नहीं कह रहा। मतलब नॉर्मल सा जो कैश बुक का क्वेश्चन होता है वो चीज हमारी कायम आ जाएंगे, अमेंडेड कैश बुक में आ जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है द बैंक हैज डेबिटेड 6,000 रुपए, ये वाला हो गया। कह रहा है द बैंक हैज क्रेडिटेड 15,000 रुपए द प्रोसीड्स ऑफ अ बिल। देखो अगर बैंक में पैसा आएगा तो तुम क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल करके बनाओगे। तो क्या कर देंगे, टू बिल्स रिसीवल करके कर दोगे, कितना रुपए डाल दोगे इसमें, टू बिल्स रिसीवल करके 15,000 रुपए डाल दोगे। आ गया। अब इसके बाद देखो, कह रहा है मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 आउट ऑफ विच
चेक्स फॉर 48,000 हैव बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर। अब इसमें देखो 60,000 का आना था, 48,000 का आया या ऐसा नहीं आया, ये वाले यहां से देख के पता चल रहा है क्या कि हमारा आधा अमाउंट आना था, आधा अमाउंट नहीं आना था, मतलब दोनों को बराबर करना है, तो वो काय में जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो हमारी जो कैश बुक थी अमेंडेड कैश बुक वो यहीं पे कंप्लीट हो, ठीक है। और इसको कर देंगे हम टोटल, टोटल करके कितना 20 और 15 35, यहां पे भी 35 और बाकी कहां चली जाएगा बाय बैलेंस सीडी में चली जाएगा, कितना 35,000 माइनस 6,150, कितना हो गया 28,850 रुपए, ये काय में चले गया 28,850 रुपए यहां चले। अब क्या बनाना है, अब इसके बाद बनाओगे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर प्लस और माइनस रहेगा। तो पर्टिकुलर प्लस और माइनस के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो कह रहा है मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा देखो पहली चीज तो इसमें ये जो बाय बैलेंस बीडी करके था, तो इसमें लिख दोगे क्या बाय या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है 28,850 रुपए। फिर उसके बाद हमें बता रहा है, क्या बता रहे हैं हमसे, ये कह रहा है मिस्टर चौहान सेंट फॉर कलेक्शन चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000। मतलब क्या, अब ये यहां से नॉर्मल हो गया क्वेश्चन जो हम अभी तक करते हुए आते थे। एक कैश का कॉलम बनाओ, एक बैंक का कॉलम बनाओ, ठीक है। कितने रुपए भेजे, 60,000 रुपए भेजे, काय के लिए, कलेक्शन के लिए, कलेक्शन मतलब प्लस हो रहे हैं 60,000, ठीक है, प्लस हुए 60,000। बैंक में क्या हुआ, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 48,000 हैव बीन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर। बैंक में कितने आए, केवल 48,000 आए। अब बराबर कैसे करके करोगे इसको, यहां से तुम्हें पता है अमेंडेड कैश बुक वाला बना रहे हैं, तो जब कैश बुक का होता है तो कैश बुक का बैलेंस कर रहे हैं। कैश बुक का कैसे करके बैलेंस कर दोगे, यहां से 12,000 माइनस कर दोगे तो दोनों साइड तुम्हारी बराबर आ जाएंगी, मतलब 12,000 का में डालने तुमने माइनस में, ठीक है। ये कब का हो गया, ये हो गया तुम्हारा सी वाला पॉइंट हो गया, सी वाला पॉइंट। क्या करके करोगे, सेंट चेक फॉर कलेक्शन 60,000 ओनली 48,000 फॉर प्रेजेंट, सेंट checks for 60,000 but of only 48,000 were present, ठीक है। चेक्स कितने के भेजे थे तुमने, 60,000 के भेजे थे, लेकिन उसमें से कितने के प्रेजेंट है, केवल 48,000। डी वाला करते, क्या कह रहा है, कह रहा है द कैश कलेक्शन ऑन 31 दिसंबर 2022 टोटलिंग 25,000, मतलब पूरा पैसा कितना आ रहा था, 25,000 का आ रहा था, वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, इन द बैंक कॉलम ऑन द सेम डे बट इट वॉज बैंक्ड ऑन 2 जनवरी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पहला वाला समझ में आ गया, अब इसका दूसरा वाला करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कह रहा है, अच्छा पहले लिख ही लो इसको, कैश कलेक्शन ऑफ 25,000, कैश कलेक्शन ऑफ 25,000, कैश कलेक्शन है 25,000 का, एंटर्ड इन कैश बुक ऑन एंटर्ड इन कैश बुक ऑन सेम डे, एंटर्ड इन कैश बुक ऑन सेम डे, एंटर्ड इन कैश बुक ऑन सेम डे, ठीक है, बट वॉज बैंक्ड ऑन 2 जनवरी, सेम डे एज अ डेट भी दिखा दो, सेम डे का डेट दिखानी पड़ेगी ना उसमें, एंटर्ड इन कैश बुक ऑन सेम डे ऑन 31 ऑफ दिसंबर बट बैंक्ड ऑन, लेकिन जो बैंक हुई है, बैंक कब हुई है, बैंक्ड ऑन 2 जनवरी, ये चीज है कहने का, समझो उसको, कह रहा है कैश कलेक्शन टोटल जो कैश आ रहा था 25,000 का, ठीक है, वो तुमने सेम डेट पर कैश बुक में लिख दिया, मतलब इसको कैश बुक में लिख दिया, लेकिन बैंक जो करा वो बाद में करा, मतलब आपकी आज की जो डेट होगी 31 दिसंबर, उस दिन बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा।
अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, माइनस का 25,000 कर दोगे, तो इसमें काय में दिखाना पड़ेगा, 25,000 माइनस में दिखाना। ठीक है, अगला करते हैं, अगला करते हैं ई वाला। ई वाला क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर चौहान इशूड चेक्स टोटलिंग 1 लाख रुपए, ऑफ विच दोज 36,000 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड फॉर 1 लाख रुपए बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ, लेकिन जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट थे वो कितने के थे, ऑफ बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ 36,000 ऑन जनवरी। इतना लिख दो कि जो 36,000 के थे वो बाद में पेमेंट हुए। अब देखो तुम्हें किस बात से मतलब है, इस चीज को समझ, इस चीज को समझेंगे। वो बस ये कह रहा है कि तुमने जो चेक इशू करे थे, चेक इशू करे थे 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख के चेक इशू करे, मतलब चेक का अमाउंट जो आया वो माइनस में आ गया हमारे हिसाब से। अब हुआ क्या, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट है 36,000 के जनवरी में हुए, मतलब दिसंबर में कितने के हुए, इस चीज का दिमाग लगाओ, मतलब माइनस 1 लाख में से 36,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। बैंक से कितना गया है, केवल 64,000 का अमाउंट गया है। अब बैंक से अगर 64,000 का अमाउंट गया है तो मैं इसको बराबर करना है, केवल कैश को कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक करके दिया है, तो इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, कितना, 36,000। ठीक है, तो यहां पे प्लस में डाल दोगे, कितना डाल दोगे, 36,000। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको टोटल वगैरह करते हैं और आंसर लिख देते हैं। ठीक है, देखो कितना है, 28,850 प्लस 36,000 कितना हो गया, 64,850, और इधर कितना हो जाएगा, 64,850। इसका जो बैलेंस आएगा, बैलेंस किस साइड आ रहा है, बैलेंस माइनस वाली साइड आ रहा है। 64,850 में से 12,000 और 25,000 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 27,850, 27,850। अब तुम्हें ये याद होगा, क्या चीज याद होगी, जैसे हम एक चीज बनाते थे, क्या बनाते थे, कैश बुक, पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो जो कैश बुक का माइनस का बैलेंस है वो पासबुक का कौन सा होगा, प्लस का बैलेंस होगा। ठीक है, पासबुक का प्लस का बैलेंस मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, या क्या करके इसमें लिखोगे, देखो पासबुक का क्रेडिट का बैलेंस है, जो इसका कैश बुक का प्लस का बैलेंस है वो इसका क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है, तो पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक करके डालोगे यहां पे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा वाला, क्रेडिट बैलेंस, क्या करके डाल दोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फिर बता रहा हूं, पासबुक का काय का आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक में माइनस साइड में आ रहा है हमारा बैलेंस, तो पासबुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक करके हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया, 27,850। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो प्लस तो तुम कर ही लोगे, इसको नीचे कर दे रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये था, इसको रब कर दूं, क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें वो हटा दी मैंने। जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैं हटा चुका हूं। ठीक है, हट गई सारी चीजें। अब बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। लो ऐसे करके लो, अगर वैसे करके नहीं आया। ठीक है, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो अगला चैप्टर करेंगे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल दो अल्टरनेट डेज पे रहेगा, बट हाँ कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो आपकी 4 PM पर, और क्लास 12th की 6 PM पर रहती है ऑन अल्टरनेट डेज।
ठीक है, अल्टरनेट डेज पर रहती है। बाकी जो भी डाउट्स हो उसके लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कुछ ऐसी वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।